सुबह के 7:10 हो रहे हैं और अभी नाश्ते पे जा रहे हैं। अभी उठी हूँ, कपड़े चेंज करने हैं। अबू बकर चलो ना, उठो। जेबी खाला आ रही हैं, वजिया खाला आ रही हैं। चलो ब्रेकफास्ट पे चलेंगे, आ जाओ। गुड बॉय, आ जाओ। गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप। कपड़े चेंज करो, आ जाओ। शाबाश। ऊपर देखो। क्योंकि मैं सुबह सुबह जा रही हूँ तो फिर सन ब्लॉक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सन ब्लॉक लगाएंगे। अप्लाइंग 2 फिंगर सन ब्लॉक ऑन माई फेस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आमना डॉट। दिस इज़ आमना फयाज और आज हम जा रहे हैं नाश्ते पे। और जो है बस मैं रेडी हो गई हूँ। अबू बकर को इन टाइम पे बाथरूम आ गया है, मेरी बहनें नीचे आ गई हैं। फ़याज़ ने जाने से मना कर दिया है क्योंकि बहुत लेट सोए थे। तो फ़याज़ कह रहे हैं मैं अब जाऊँगा तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाएगा। मैं चलो कोई बात नहीं। तो फ़याज़ सो रहे हैं, मैं और अबू बकर जा रहे हैं और चल देखते हैं कि कहाँ जा रहे हैं हम नाश्ते पे। मी एंड अबू बकर आर लीविंग फॉर नाश्ता विदाउट बाबा, है ना अबू बकर? दिनों बाद चल रहे हैं। नीचे लोग आ गए हैं, हमारा वेट कर रहे हैं। जैसे सर्दियों में सुबह सुबह खुनकी होती है ना भाई, सर्दियों जैसा मौसम फील हो रहा है बिल्कुल। हमें गली के एंड तक पैदल चल के जाना है। चलो चलो। गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो। चलो भाई, वी आर लोडिंग। अब तुम लोग मासियों वाली शक्लों में आए, मैं तो तैयार होकर आई हूँ। मुझे लगा तुम लोग भी तैयार होगे, इतना नाश्ते का प्लान बनाए। हाँ हाँ भाई, हम चल पड़े हैं और बच्चे की गाड़ी झटके मार रही है। तो जैसे होता सर्दी आ गई हल्की हल्की। कैसी आवाज आ रही है बेबी तुम्हारी गाड़ी में से? टायर है। मलिक के होटल नहीं जा रहे बंसोर? नहीं, ओके। भाई फ्रंट। चलो 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 भाई, चलो ना जूजू। हलवा पूरी खाएंगे कि आप चॉकलेट पराठा? हलवा पूरी खाओगे? अबू बकर हलवा पूरी खाएगा यार। और ये बाजी का पराठा आ गया है। चिकन चीज़ पराठा है हमारा, और बच्चों के लिए हमने हलवा पूरी मंगाई है। नाइस, खा के पता चलेगा कैसा है। आ गई है पूरियाँ। अल्लाह अल्लाह करके तो पूरी आई हैं और अभी तरकारी का कोई अता पता नहीं है। ये अच्छा नहीं है चिकन चीज़ पराठा डेरा का। बिल कंट्रीब्यूशन चल रहा है, बिल दे रहे हैं हम सब ने, अपने अपने पैसा खुद ही दिया है। वेटर खड़ा हो गया सर पे बिल लेने के लिए। चलें भाई, हमने कर लिया है नाश्ता, अब हम सब उठ गए हैं, भाग रहे हैं। अब हम जाएंगे सी व्यू। चलो 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 चलो, इट्स ओके, बड़े भाई हैं, ऐसे बात बात पे नहीं बोलते। अब हम जा रहे हैं सी व्यू। तो भाई सब गाड़ी में बैठ रहे हैं। नहीं, क्योंकि 9 बज गए हैं ना, धूप आ गई है बहुत गंदी वाली। ओफ अल्लाह, हम सी व्यू तो आ गए मगर इतनी कोई धूप है, अल्लाह माफ़ करे। सन ब्लॉक भी बोलेगा बाजी क्या कर रही हो भाई, घर जाओ। हाँ हमारी तो ऐसी खड़ी है जैसे तो फौजी की अम्मी है। हाँ वो बड़ी। हाँ पानी इतना बड़ा है। हाँ, वो इंडिया तक चला, इंडिया तक जाता है। हाँ, क्या दिख रहा है? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट। एयरपोर्ट यहाँ नहीं है अबू मुश्तबा, एयरपोर्ट पिछला है, ये तो पानी का रास्ता है।
ये लोग गाड़ी चलाने के लिए गए बच्चे। जाओ ना, चले जाओ, जाओ जाओ, नहीं जाओ यार, जाओ जाओ, अल्लाह चले जाओ, हाँ जाओ, आगे देख के जाओ। वैसे तो गर्ल हो, तुम्हें जाना नहीं चाहिए। बच्चों को बोलना के बाद, बच्चों को बोलना, उनको बोलो वो चलाएगा। हाँ हाँ वही चलाएगा। रिताज देखना। हाँ हाँ तू कैसे चलती है? वो हो गया ना एक दफ़ा इसके साथ। हम यहाँ मैकडॉनल्ड्स की पार्किंग में आके बैठे थे और जो है अपना बच्चों को जो है वो ये गाड़ियाँ जो होती हैं ना यहाँ भेजा है। मैकडॉनल्ड्स बैंड है, लेकिन जैसे कि इन्होंने हमारा पैसा यूज़ किया है ना, उसी तरह से हम इनकी जगह, इनके बाथरूम यूज़ कर रहे हैं खाली। और जो है बस बच्चों को भेजा है राइड वगैरह पे, बच्चे जो है वो राइड लेकर फिर आते हैं बड़ी जल्दी। बच्चे राइड, अबे ये तो बहुत छोटा राउंड दिलाया है इसने। क्या कह रहे अंकल, फट गई? कौन बोल रही है? पोनी है इतने घोड़ों के बीच में, ये छोटा सा पोनी है। अबू बकर बैठना है आपको, पोनी पे बैठना है? अबू बकर पोनी पे बैठोगे? अहमद हाँ, मुझे उधर तूने बताया हुआ था। तूने बताया बता। उतने में डर लग रहा था, उतर के मैं गिर। अरे हाय, ये पोनी है। पोनी पे बैठना है। तो भाई अब हम यहाँ से फारे हो गए, अब हम जाएंगे घर। ये गाने चलने में बहस चल रही है, गाना चला रहा है रयान। मेरा मोबाइल नहीं कनेक्ट हो रहा, पता नहीं क्या बच्चिया का अजीब सा ब्लूटूथ है। सुबह के टाइम इतना ज़बरदस्त मौसम था, लेकिन अब बिल्कुल जो है ना सूरज हो गया सर पर, और इतनी कोई गर्मी लग रही है कि अभी सोच है हम भागे हैं सी व्यू से। चलो भाई, बाय बाय रिताज, बाय बाय जूजू, जूजू बाय बाय, जूजू बाय बाय। बाय बाय। तो बच्ची अब हमें छोड़ने जा रही है मेरे घर। मज़ा आया आप लोग को बच्चों? एज़ यूजुअल हमारी लाइट नहीं है, फयाज बिरयानी लेकर आए बाज़ार से खाने के लिए। हेलो, तो भाई हम नाश्ते से वापस आ गए थे। नाश्ते पे से आके मैं तो सो गई थी, मैं 9:30 बजे सो गई, 9:30 बजे आई थी, 10 बजे सोई, 10:15 बजे लाइट चली गई, 12:30 बजे आई, फिर 12:30 बजे आके 2:30 बजे दोबारा चली गई। तो मैं तो लेट ही रही। मैंने जो है वो फयाज को बोला था वो कोई नाश्ते पे कर आए थे और भी कोई चीज़ वीज़ दिला देना जाने से पहले, ताकि मुझे तंग नहीं करे, क्योंकि एक दिन था छुट्टी का इस दफ़ा। तो जो है अपना भाई आराम भी बहुत ज़रूरी है, वरना फिर मेरी आवाज़ ख़राब हो जाती है अगर मेरी नींद पूरी ना हो। तो मसला ये है कि 2:30 बजे अब लाइट गई है ना, तो 5:30 बजे आएगी, यानी कि समझ लें दिन में तो हमारे पास लाइट होती ही नहीं है। तो मुझे, और मैं ना हफ्ते भर के कपड़े इस्त्री करती हूँ एक साथ, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इलेक्ट्रिक वाले कितने होशियार के बच्चे हैं कि जी 5:30 बजे तक लाइट बंद कर दें, ताकि हमें मजबूरन 6 से 10 के बीच में लाइट यूज़ करनी पड़े जब डबल यूनिट चल रहा होता है। तो भाई मैं तो नहीं यूज़ करती, मैं वेट कर लेती हूँ। मैं 10 बजे के बाद, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना 2:30 बजे से पहले अपने सारे कपड़े इस्त्री कर लूँ, मगर जैसे आज मैं नहीं कर सकी क्योंकि मैं सुबह नाश्ते पर चली गई, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, तो मैं नहीं उठ सकी। तो अब मैं जो हूँ ना वो करूँगी रात के 10 बजे के बाद या 12 बजे के बाद इस्त्री करूँगी अपने कपड़े, या शायद कल इस्त्री करूँगी पूरे हफ्ते की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है। इस्त्री करना भी इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये डिसाइड करना कि रोज़ाना पहनना क्या है ना, तो वो बहुत ही एक टॉर्चरस सी चीज़ लगती है। तो अगर आप हफ्ते के शुरू में अपने 5 दिन के या 6 दिन के कपड़े निकाल के रख दें कि भाई ये पहनना है, तो रोज़ाना के हिसाब से भी इस्त्री हो जाते हैं, और हफ्ते के शुरू में ही इस्त्री कर लें तो वो तो ज़्यादा ज़बरदस्त सीन हो जाता है। तो मैं इस्त्री करके ना लाइन से लगा देती हूँ, और फिर पूरे हफ्ते जो है ना मुझे टेंशन नहीं होती कि मुझे कौन सा पहनना है, अरे इसका पजामा निकालना है, इसका दुपट्टा निकालना है, क्योंकि जाहिर सी बात हम कुर्तियाँ खरीदते हैं तो ना उसके सब पजामे होते हैं ना दुपट्टे होते हैं, सब मिक्स एंड मैच करके पहनना पड़ता है। अभी फयाज आए थे बिरयानी लेके, तो जो है अपना खाना वाना खा लिया है हमने, और जो है अपना फयाज ही बता के गए हैं कि रात में कुछ हल्का फुल्का बना लो, कुछ भी ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब मौसम भी चेंज होने लगा है भाई बिल्कुल, यानी कि सुबह के टाइम जाओ ना तो ऐसा बिल्कुल वो सुबह सुबह की जो सर्दी होती है ना वैसी फीलिंग आती है, फिर गर्मी स्टार्ट हो जाती है, जैसे आज भी हुआ 9 बजे गर्मी स्टार्ट हो गई, और फिर अभी भी जैसे अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं ना, तो वो हल्की हल्की सी खुद की, जैसे मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है तो अब मुझे पंखा बुरा, एक
पॉइंट पे मुझे पंखा बुरा लगने लग जाता है, दैट आई डोंट वांट द पंखा टू बी ऑन। मुझे अजीब, मैं कहती हूँ कि बंद कर दो, स्लो कर दो। फिर रात के टाइम जब हम आते हैं तो भी ना वो एक अलग सा मौसम होता है, थोड़ा सा डिप्रेसिंग भी मौसम चल रहा है, सर्दियों का मौसम वैसे डिप्रेसिंग भी होता है, लेकिन जो है हम कोशिश करते हैं भाई हम पॉजिटिव वाइब्स फैलाएं, क्योंकि आजकल हमारे ऑफिस में भी सब जो है ना वो बहुत अफेक्ट हुए हुए, सैड हुए हुए, जो सब हालात चल रहे हैं। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप पॉजिटिव रहें भाई, जितना वो लोग अपने ईमान पे पक्के हैं ये तो होना ही है। मैं फ़याज़ से भी कभी कभी बात करती हूँ ना, तो फ़याज़ इज़ लाइक के बहुत डीप में मुझे समझाने की कोशिश करते हैं, तो मैं नहीं समझ पाती। मैं कहती हूँ कि नहीं, इतने डीप में नहीं समझाओ ना, मुझे एक एक स्टेप करके समझाओ, मुझे नहीं समझ में आएगा। तो ये हमारी रूट्स हैं, हमें इनको पढ़ना चाहिए। मैं ख़ुद कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो हूँ वो पूरी डिटेल में पढ़ूँ। बस पॉजिटिव रहें, अल्लाह में से दुआ करें कि अल्लाह में ठीक कर दे सारी चीज़ें, क्योंकि एक वही है जो ठीक कर सकता है, हमारी तो कोई औकात नहीं है। एक उसी की ज़ात है जो ना, मैं क्योंकि अपनी दोस्तों को कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि जैसे अभी लोग अभी दुनिया बैठ के तमाशा देख रही है ना, तो ऐसा उनके साथ कुछ ऐसा हो कि तब भी दुनिया बैठ के तमाशा देखे। तो अल्लाह करे इंशाल्लाह ऐसा कुछ हो। तो तब तक के लिए वेट करते हैं, बजने वाले हैं। तो मैं क्या करती हूँ, वैसे तो जो है आज घर में हूँ तो इसलिए 6 बजे तक का वेट किया है, वरना जब ऑफिस जा रही होती हूँ ना तो मैं जो हूँ वो 1 मिनट, जब ऑफिस जा रही होती हूँ तो 4 बजे में ही मैं अपना फ्रिज बंद कर देती हूँ बिजली बचाने के लिए। और अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं कुछ खाना वाना पकाऊँगी। मैंने बताया जैसे फ़याज़ कह रहे हैं कि कुछ हल्का फुल्का सा पकाया जाए, तो अभी हम आलू निकालेंगे, कोई कबाब शबाब बनाते हैं। यूज़फुल टिप है, अगर आप कभी सही से नोट करें, अपना चिकन लेकर आएँ, उसको धोएं, हिस्से बनाएंगे, जो गर्दन है ना इनको अलग कर दें। ये है, ये मैं सालन में नहीं डालती क्योंकि गलने के टाइम पे ना बिल्कुल ही हड्डी छोड़ देती है, गोश्त पूरा टूट जाता है, तो ये मैं बॉईल करती हूँ। मैंने पहले भी अपने इंस्टाग्राम पे ये चीज़ बहुत पहले शेयर करी है कि मैं अपने आलू छील के उबालती हूँ, क्योंकि जो है ना जब आप छील के उबालते हैं ना तो पानी कम पीता है आलू, और जब आप फ्राई करते हैं ना तो तब जो है ना वो आलू अपने शेप से हिलता नहीं है। तो ये मैंने आलू चढ़ा दी है, या मैंने अपनी चिकन चढ़ा दी है, ये पकता रहेगा। अब हम दूसरा काम करेंगे। चिकन उबालते हुए मैं काली मिर्च डाल दूँगी ताकि फ्लेवर रहे, थोड़ी और डाल देते हैं। चलो भाई, अब हम अपना कोई दूसरा काम करेंगे। जो पिछला पूरा हफ्ता गुजरा है ना उसके कपड़े ये पड़े हैं, इनको तय करके रखूँगी। अगले हफ्ता जब आने वाला है उसके लिए कपड़े निकालते हैं। इस्त्री भी नहीं करूँगी क्योंकि 6 बज गए, तो इस्त्री तब सारे कपड़े मैंने निकाले इस्त्री करने के लिए। अब आज तो इस्त्री नहीं होंगे, कल ही इस्त्री होंगे। बाकी कपड़े शपड़े मैंने तय कर दिए हैं, इनको अपनी इतनी जगह पे रखनी है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जो मुझे हैलोवीन में कप मिला था ना, जो मैंने निकाला था उसमें मुझे ये मिला था। एक ये स्निकर्स थी, एक फ्रूटेला थी, एक ये टॉफ़ियाँ थी। देख के निकाला था मैंने भारी वाला कप, मैंने बोला पता नहीं क्या है। बाकी एक में तो हरी मिर्चें भी निकली हैं किसी लड़की की, और एक खाली भी निकला है। एक लड़के के निकले 500 रुपये। अच्छा भाई, सोचा तो था मैंने कि मैं आलू के कबाब बनाऊंगी, आई मीन चीज़ चॉप बनाऊंगी। उसमें मक्खन डलता है, तो मक्खन जो है ना वो घर में है नहीं और कोई लाने वाला भी नहीं है। मैंने आसपास ज़रा पता करने की कोशिश करी है, कोई ला दे, मगर कोई है नहीं, तो मुझे खुद जाना पड़ेगा। बज गए हैं रात के 9 और मुझे अब बुर्खा पहनते हैं और जाके मक्खन लेकर आते हैं, और फिर बाकी की प्रिपरेशन करेंगे खाने की। सैड लाइफ। फुल तेल खोल रहा है। वाह, देखा है कितनी जल्दी, क्योंकि सब चीज़ें तो पकी हुई हैं, बस अब हम ये मेरे तैयार हो गए चीज़ चॉप। ये कल मैंने निहारी बनाई थी, हम वो खाएंगे। ये मैंने कबाब आज बनाए और ये मम्मी ने भेजे हैं। अब हम खाना खाएंगे। मेरी औलाद खाना खा रही है। अबू बकर, गाइस को हाय तो कर दे। नहीं कर रहे, क्यों? गाइस से नाराज़ हो गए? हाय बकर, और खाना भाई, और खाना है? नहीं। लाइट चली गई है हमारी, हमने खाना खा लिया है, अबू बकर को सुला दिया है। अब फ़याज़ और मैं खाएंगे आइसक्रीम। फ़याज़ मेरे लिए लाए हैं आइस वर्क का सिसिलियन।
हम दोनों मियाँ बीवी अभी आइसक्रीम खाएंगे, कुछ बातें करेंगे। अब हम इसको कट करेंगे। बहुत फ्रीज है भाई। ये बाकी आइसक्रीम मैंने इस डब्बे में डाल दिया, इसको मैं फ्रीज़र में डाल दूँगी। ये सुबह की तैयारी है, बुक बकर के लिए बनाना है फॉर हेल्दी फूड। ब्रेड आई है। मैंने अपने कपड़े इस्त्री कर लिए पूरे हफ्ते के, और मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको लगाती किस तरीके से हूँ। मैं इसको जो है वो ऐसे करके डे वाइज लगा देती हूँ। ऐसे लग गए मेरे सारे कपड़े। अच्छा भाई, ऑफिशियली दिन का अख्ताम करूँगी मैं इस नोट पे। व्लॉग और दिन दोनों ही मेरे लिए इस टाइम जो है वो अब ओवर होता है। फिर मिलूँगी आपसे एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।